इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मसीह खुदावंद के जलाली और कुद्दूस नाम में आपको सलाम अर्ज़ करता हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो एक मुकम्मल आयत है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, जो मुक़द्दस मत्ती की इंजील उसके 7वें बाब की 7वीं आयत में लिखी है। ये बहुत मशहूर आयत है, बच्चे को हम संडे स्कूल में सिखाते हैं। जब उनको ये कहते हैं ये आयत पढ़ें तो फ़ौरन ही पढ़ देते हैं, और ये अच्छी बात है कि बच्चे भी ऐसी खूबसूरत आयत को याद करते हैं, कलाम मुक़द्दस की हक़ाइक़ को याद करते हैं। वो आयत है, मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाज़ा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। ये आयत जो है, ये जब कहा है मांगो तो दिया जाएगा, ये दुआ मांगने के लिए नहीं है। इसका मतलब इससे आगे, हाँ, अगर आप कहें कि ये दुआ मांगने के लिए है तो ये कह भी सकते हैं, मगर असल में इस आयत के जो 3 स्टेप्स हैं उनको समझने की ज़रूरत है। मेरे अज़ीज़ों, खा दुनियावी कारोबार की बात हो, खा आसमान की बादशाही की मुनादी करने की बात हो, खा खुदा की खिदमत की बात हो, खा इंसानों की खिदमत करने की बात हो, इस आयत का मतलब एक ही तरह से है जो हर एक ईमानदार के ऊपर अप्लाई करता है। अब मांगने का मतलब क्या है? यहाँ पर मांगने का मतलब ये है कि तुमने खुदा से अपने अंदर क्या मांगा है, क्या फ्यूचर मांगा है, क्या विज़न है आपका, क्या बनने का प्रोग्राम है, क्या खादम बनने का प्रोग्राम है, तो वो खुदा से मांगे। अगर कुछ और बनने का मकसद है तो खुदा से वो मांगे। अगर अब हाँ आपने मांगा नहीं है, आपने ज़हन के अंदर सोचा नहीं है, आपको खुदा ने आवाज़ नहीं दी है, तो फिर आपको अगले कदम पे जाना मुश्किल हो जाएगा। मेरे जो याद रहे कि अगर हम विज़न की बात करते हैं तो विज़न 2 तरह का होता है। एक विज़न वो है जो खुदा देता है, वो खिदमत के लिए होता है, वो खुदा का बड़ा प्रोग्राम लेके चलने के लिए होता है। अंबिया को विज़न मिलता रहा, आज भी मिलता है, आज भी खादमों को, बल्कि लोगों को खुदा विज़न देता है कि उन्होंने क्या करना है। लेकिन एक विज़न वो है जो आप अपने अंदर बनाते हैं, जो आप अपने अंदर सोचते हैं। आप कहते हैं मैंने सोचा कि मैं डॉक्टर बनूंगा, मैंने सोचा कि मैं एयरफोर्स में जाऊंगा, मैंने सोच लिया है कि मैं उस्ताद बनूंगा, प्रोफेसर बनूंगा, टीचर बनूंगा या बनूंगी। तो ये जो आपने सोच लिया है, इसको फोकस करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है और उसको ढूंढने के अमल में लाने की ज़रूरत है। ये मरहला जो ढूंढने का, ये लंबा होता है। जो मांगने का मरहला है, ये बहुत छोटा मरहला है। ये बहुत ही माइक्रो मरहला होता है जिसमें आपने एक फ़ैसला करना है, एक विज़न बनाना है और उस विज़न को लेकर फिर आपने ढूंढने के अमल में कदम रखना है, जो लंबा होता है। अब देखें ढूंढने का अमल कितना लंबा था मूसा का। 40 साल उसको सिर्फ तरबियत में लग गए, और 40 साल उसने पहले 40 साल जो थे वो तालीम में लगा दिए। उसने मिस्र के तमाम अलूम हासिल किए, और जब फिर तरबियत में गया, यहाँ पर एक बात याद रखें, जितना बड़ा तरबियत का प्रोसेस होता है, लंबा अरसा होता है, उतनी ही बड़ी उसके पास खिदमत आती है। अब आपने जो कुछ बच्चों के जहन में डाल दिया या खुद सीखा बचपन में ही, या जो कुछ मांगा क्या उसके ऊपर आपने मेहनत की, उसके ऊपर आपने तरबियत पाई, फिर कहते हैं कि बड़ा काम किया है और बात नहीं बनी। बड़ा प्रोग्राम बनाया था, धोखा हो गया है, घाटा पड़ गया है, हम आगे कामयाब नहीं हो सके। उसकी वजह यह है कि आपने उस विज़न को फोकस करके तरबियत हासिल नहीं की। खिदमत में भी कितने ही लोग हैं जो आज तरबियत के बगैर मुनादी कर रहे हैं। दुनिया के अंदर एक अबतरी है, उसकी वजह यह है कि उन्होंने तरबियत पर वक्त नहीं लगाया है। उन्होंने सोच लिया है, उन्होंने इतना सोचा कि मुझे भी खिदमत करना चाहिए, मुझे भी इंजील प्रीच करनी चाहिए। लेकिन याद रहे ये बहुत बड़ा काम है। इसको करने से पहले आपको उस्तादों के कदमों में बैठना चाहिए। जैसे यीशु के शागिर्द
3 साल यीशु के कदमों में बैठे। कई एक लोग जो ऐसे ही बाइबल उठा के चल पड़े, वो ये कहते हैं कि यीशु के शागिर्दों ने कब सेमिनरी में पढ़ा था। ओ भाई, यीशु मसीह की सेमिनरी से बड़ी सेमिनरी क्या कौन सी है? उसका कौन सा स्कूल है बड़ा? जो उससे बड़ा है वो कौन सा स्कूल है जो खुदावंद यीशु मसीह का था? उसके शागिर्दों ने बनफ़्से नफीस यीशु मसीह को देखा और उसको सुना और छुआ और उससे तरबियत हासिल की, सवाल जवाब किए, इस्तफसार किया। यीशु मसीह उनको सिखाते रहे। अब जब मैंने पहले अर्ज़ किया है, खा आपने दुनियावी किसी काम में जाना है या खुदा की खिदमत के काम में जाना है, तरबियत लाजमी है। ढूंढने का अमल बहुत ज़रूरी है। उस एक औरत का दिरहम जो गुम गया था, उसको ढूंढने के लिए उसको मेहनत करना पड़ी है। वो यीशु मसीह की जो भेड़ थी, एक जिसकी मिसाल देते हैं, वो गुम हो गई तो यीशु को उसके पीछे जाना पड़ा है। और इसी तरह से आपको उस रोया के पीछे, जो आपका मकसद है, उसके पीछे जाना पड़ेगा। वो ढूंढना पड़ेगी, उसको जाकर तलाश करना होगा। लेकिन जब आपकी तलाश का ये पीरियड जो है, लंबा पीरियड है, ये मुकम्मल हो जाएगा और आपके हाथ में डिग्री होगी और आपके लिए वो दरवाज़ा खुला होगा जिसके लिए आपने इतनी मेहनत की है और विज़न बनाया है, खुदा से मांगा है, और उसके लिए, उसके वास्ते आपके लिए दरवाज़ा खुला होगा और आपको इंटरव्यू के लिए जाना है। आपका मे आई कम इन सर? यस कम इन। इंटरव्यू देंगे, पेपर देखेंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स देखेंगे और आपकी अपॉइंटमेंट हो जाएगी। मेरे दोस्तों, खा खुदा की खिदमत हो, खा कोई और दुनियावी काम हो, अगर मांगा नहीं है तो तरबियत नहीं होती। अगर तरबियत में आपने गड़बड़ कर दी है तो फिर आप दरवाजे के पास नहीं पहुंच सकते हैं। याद रहे कि हर काम के लिए तरबियत को मलहूज़ ख़ातिर रखना चाहिए और कलीसिया की तरक्की, कलीसिया की डेवलपमेंट इसी में है कि तरबियत के ऊपर वक्त गुजारें जो आपने मकसद तय किया है। खुदावंद आपको बरकत दे।